भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। और आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम की गद्दारी की क्या सजा थी? दरअसल खलीफा के आदेश पर सिंध पर उसने आक्रमण किया और उस समय सिंध के शासक राजा दाहिर थे, जो अंतिम हिंदू राजा समूते थे। और दाहिर को छल से उसने परास्त किया, उनकी हत्या की, जिसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन कासिम कुत्ते की मौत मरा। और मैं आपको बताऊं कि भारत पर दुस्साहसपूर्ण नजरें गड़ाने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी आक्रमणकारी और आक्रांता थे, ये कुत्ते की मौत मरते गए। और आज का जो मेरा विषय है, मैं बताऊं कि इनकी कुत्ते की मौत कैसे हुई, तो आप एक एक करके समझिए। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये बताया जाता है कि ये अफवाह फैला दी गई कि राजा दाहिर की 2 बेटियों पर आसक्त है। ये संदेश खलीफा को किसी ने पहुंचा दिया और खलीफा ने आदेश दिया कि उसको एक संदूक में बंद करके लाओ। संदूक में बंद करके उसको लाया गया टर्की, और टर्की में फिर उसके खाल में बताते हैं कि भूसे भर के और उसको यातना देकर मारा गया। उस समय में उसके आंतरिक पॉलिटिक्स और आंतरिक राजनीति भी चल रही थी। तो एक अध्याय यहाँ समाप्त होता है। हालांकि उसकी मनसा बहुत बड़ी थी, वो चाहता था कि सारे मंदिरों को तोड़ दें और भारत के राजाओं से कर ले, जो उसकी अधीनता स्वीकार करे तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर सबको परास्त करके सबको इस मिट्टी में मिला। लेकिन उससे पहले वही मिट्टी में मिल गया। दूसरी बात मैं करूं तो मोहम्मद गोरी, आपको पता होगा कि मोहम्मद गोरी ने तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने का प्रयास किया, लेकिन हमारे पृथ्वीराज चौहान और उनके भाई गोविंद राज जी ने उसे बुरी तरह परास्त किया। ये भाग गया, ये गजनी जहां से आया था वहां भागा और वापस आया। क्योंकि भारत में गद्दारों की कमी नहीं है, पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी ही बहुत बड़े गद्दार थे। इन्होंने संजोगिता का अपहरण करके विवाह किया था और इनको अपने जामाता को परास्त करने के फिराक में लगे रहते थे। तो इसने गोरी को दोबारा बुलाया और सैन्य ने सपोर्ट दिया। इस बार फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1193 ईस्वी में, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए और उनके भाई गोविंद राज की भी हत्या हो गई। और बाद में उनके शव का पता चला जब बल्लम से उनके दांत टूटे हुए वहां पर मिले, तो उनसे पहचान हुई। लेकिन गोरी मरा, और गोरी के मरने की 2 थ्योरी है। कुत्ते की मौत ये भी मरा, और 2 थ्योरी है इसके कुत्ते की मौत मरने की, उसको समझ लीजिए। पहला बताते हैं कि यूसुफ जाइयो ने इसकी हत्या कर दी। कश्मीर में एक बगावती मुसलमानों का ग्रुप था यूसुफ जाइयो का, जिसने इसकी हत्या बर्बरता पूर्वक कर दी, इसके सब को छत विछत कर दिया। दूसरी थ्योरी है कि जब ये पृथ्वीराज चौहान जी को गिरफ्तार करके ये गजनी ले गया, अफगानिस्तान ले गया, तो वहाँ पर एक प्रतियोगिता हुई। उसमें चंद्रबरदाई जी भी थे और उन्होंने कहा कि 4 बांस 24 हाथ अष्टांगुल प्रमाण एते पर सुल्तान है मत चूको चौहान, और इन्होंने शब्द भेदी बांध चलाया और उसकी वहां पर हत्या कर दी। तो ये कुत्ते की मौत मरा वहां पर मोहम्मद गोरी। तीसरा बड़ा आक्रांता जो महमूद गजनवी था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हमें लूटा, और अंतिम आक्रमण इसका सोमनाथ के मंदिर पर। बताते हैं कि सोमनाथ के मंदिर का जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, शिवलिंग चुंबकीय शक्ति से धरती और आकाश के बीच में स्थापित था, और 40,000 हिंदू पुरोहित और पंडित शहीद हो गए उस शिवलिंग को बचाने में। और इसने फिर क्या किया, उस शिवलिंग को गजनी के मस्जिद में सीढ़ियों पर जाके चुनवा दिया। ये भी कुत्ते की मौत मरा। अब मैं आपको बताता हूँ कि गोरी के जाने के बाद उसके वंशज कैसे एक एक करके कुत्ते की मौत मरते गए। मोहम्मद गोरी ने अपना वंशज अपने शासन की जिम्मेवारी दी किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो गुलाम था। इसलिए इस वंश को गुलाम वंश भी कहते हैं। कोई इसको सल्तनत डायनेस्टी भी कहते हैं, सल्तनत वंश भी कहते हैं और गुलाम वंश भी कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अल्प समय में मर गया। उसका दामाद, उसका कोई बेटा नहीं था, दामाद को इसने उत्तराधिकारी बनाया। दामाद भी बहुत जल्दी मरा। रजिया सुल्तान, दामाद के कोई बेटे नहीं थे तो बेटी रजिया सुल्तान थी।
रजिया सुल्तान को उसकी प्रेमिका के साथ हरियाणा के कैथल में हत्या कर दी गई। अब इस वंश को संभालने वाला कोई नहीं था, तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सिपहसालार बलबन ने उसको कब्जा कर लिया। बलबन अपने दरबार में सिजदा पैबोस, माने बलबन ही भगवान है और बलबन के अलावा और कोई कुछ नहीं है। तो बलबन के सिपहसालारों ने भी उसकी बुरी तरह दुर्दशा करके उसको मृत्यु के अंजाम तक, कुत्ते की मौत तक पहुंचाया। उसके बाद बलबन के जाने के बाद फिर छोटे छोटे वंश आते हैं, जिसमें एक जो वंश था वो खिलजियों का वंश था। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, चाचा भतीजे। और अलाउद्दीन खिलजी उस समय के जितने ज्ञात राजपूत नरेश थे, सबको उसने दुख दिया था और सबको उसने सताया था। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका सिपहसालार मलिक काफूर, जो खुद एक हिजड़ा था, और बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के इसके साथ समलैंगिक संबंध भी थे, और इसने अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उसकी पत्नी को मार दिया, उसके दोनों बच्चे के आंख फोड़ दिए। अलाउद्दीन खिलजी को बताते हैं कि जलोदर या डायरिया या जो भी बीमारी या षड्यंत्र से मरा, कुत्ते की मौत मरा, और उसके बच्चे को भी इसने नहीं बख्शा, दया नहीं इसको आई। तो ये दया भावना से रहित होकर फिर एक नया वंश हावी हुआ, जिसको बोलते हैं तुगलकों का वंश। और आपको पता ही होगा, इसमें गयासुद्दीन तुगलक को षड्यंत्र करके उसके बेटे ने ही बताते हैं मार दिया, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये पता है कि विद्वान होने के साथ साथ बहुत ही पागल सुल्तान भी था। दिल्ली से दौलताबाद, आपको पता होगा, एक व्यक्ति ने जाने से इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा दौलताबाद, तो हाथी के पीछे उसको घसीटता हुआ ले गया। उसकी मृत्यु तो हो गई होगी, 4-5 पग जाने के बाद ही मर गया होगा, अनुमान लगा सकते हैं। दौलताबाद में पानी की कमी हुई, फिर दिल्ली आया। तो ये पागलपन के निशानी थे। उसके बाद देखिए, ये तुगलक वंश गया, फिर सैयद वंश, छोटे छोटे वंश, और अंतिम वंश था कौन? लोदियों का वंश। जो ये लोदी वंश था, इसको बहलोल लोदी और अंतिम जो थे इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के पहले लड़ाई 1526 में जब बाबर फरगना से आया था, तो बाबर में ऐसी क्या बात थी कि उसने मुगल वंश की स्थापना की? बाबर में ऐसी बात ये थी कि बारूद और तोप खाना लाया, जो हमारे पास नहीं थी। तो इसने क्या किया कि एक मुस्लिम शासक ने, आक्रांता ने, दूसरे मुस्लिम आक्रांता को, जो दिल्ली के शासन पर था, उसका गला काट दिया और चांदनी चौक पर लटका दिया। टप 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 करके जो खून की बूंदे गिरे, तो दिल्ली के जनता के मन में दहशत हो। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। उसके बाद फिर देखिए कि ये मुगल वंश की नींव पड़ी। तो बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर। हुमायूं के बारे में आप समझिए, हुमायूं का जीवन बहुत ही कष्टमय रहा। लोग बताते हैं, हुमायूं को ग्लोरीफाई करते हैं, उनको इतिहास की समझ नहीं है। उस समय में बिहार में अफगान शासक शेरशाह सूरी थे, और शेरशाह सूरी ने इसके नाक पे दम करके रखा था। दम तो इतना कर दिया कि एक बार रात में अटैक कर दिया, इसको गंगा में कूद कर ये तो डूब के मर जाता। एक भिश्ती ने इसकी जान बचाई। तो हुमायूं की वही गति हुई। अकबर, जलालुद्दीन अकबर, बहुत अच्छा शासन रहा। कुछ लोग बताते हैं अकबर द ग्रेट। मैं अकबर को ग्रेट नहीं मानता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने राजस्थान में 40,000 हिंदुओं की हत्या की हो, हल्दीघाटी युद्ध जैसे संगीन अपराध हो, उसको मैं ग्रेट नहीं मानता। लेकिन इस चीज को याद रखिए कि बेटे की बगावत से, उसका बेटा कौन था? बेटा था जहांगीर। बेटे की बगावत से बहुत ही दुर्दांत मौत के मरा। और कुछ लोग बताते हैं इसके क्रियाकलापों पर पर्दा डालने के लिए कि डायरिया से मर गया। अरे डायरिया तो एक बहाना था, बेटे ने इतना सदमा दिया कि मर गया। फिर उसका बेटा जहांगीर शासक बना। जहांगीर के शासन को देखिए बहुत ही अल्पकाल का था, और बताते हैं कि इसका जो आंत था, इसकी बेगम नूरजहां, जिसको बहुत ही प्रेम करता था, उसी ने इसके आंत वगैरह को कटवा दिया। मैंने डेड बॉडी के साथ अपमान। हम पूछते हैं कि मरने के बाद उसके सब को कहीं दूसरे जगह, ये भारत के इतिहास का पहला मुस्लिम शासक था जिसका कब्र 2 जगह है, ठीक है। तो लेकिन जब इसको लाहौर में दफनाना था, तो नूरजहां ने इसकी आंतों को कटवा दिया। तो ये एक मानवता भी कोई चीज होती है।
तो ये भी उसी तरह से मरा। फिर उसके बाद देखिए हुमायूं आया। हुमायूं के सॉरी मुझे क्षमा कीजिएगा, शाहजहां, इसका बेटा, जहांगीर का बेटा शाहजहां था। अब शाहजहां जब शासन पर आया तो शाहजहां का शासनकाल में शासन तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये वास्तुशिल्प का बहुत बड़ा प्रेमी था। ये ताजमहल बनवाता था। ताजमहल में बनवाने में 20,000 कारीगरों के हाथ भी कटवा देता था। ये लाल किला बनवाता था। इसको वास्तुशिल्प से बहुत बड़ा प्रेम था। और उसके बाद इसकी वास्तुशिल्प से जो राजस्व का घाटा हो रहा था, तो इसके बेटे औरंगजेब ने क्या किया, इसको कैद कर लिया आगरा के किले में। और इसके 4 बेटे थे। चार बेटे का नाम आप सुन लीजिए, दारा शिकोह, मुराद, शाह शुजा और औरंगजेब। ऊपर के 3 भाइयों को औरंगजेब ने हत्या कर दी। इवन दारा शिकोह का कब्र आज भी है, जिसमें उसका सिर नहीं है। बिना सिर के धड़ को दफनाया गया। तो ये तो बर्बरता थी। पिता को भी नहीं छोड़ा, भाइयों को भी नहीं छोड़ा। कुत्ते की मौत सबको मार दिया, अपने भी कुत्ते की मौत लास्ट में मरा। इसकी मौत जो औरंगजेब की जो मौत हुई, ये बहुत ही दयनीय मौत थी। कैसे? ये मरा दौलताबाद में। उस समय में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने चरम पर थे और ये बार बार उसमें उलझता जाता था और इसको कोई भी राह ठौर नहीं मिला। दक्कन तक इसके साम्राज्य का विस्तार था। भारत का पहला मुगल बादशाह जिसका साम्राज्य विस्तार दक्कन तक हुआ, और दक्कन तक होने के बावजूद भी इसको सुकून नहीं था। और अंत में अपने अयोग्य उत्तराधिकारियों के होने की वजह से ये मरा। और इसके आंख के सामने में इसके भी 4 बेटे थे और इसके बेटे का नाम था बहादुर शाह प्रथम। और उसने अपने 3 भाइयों की कत्ल कर दी। भोगना तो पड़ेगा, तुमने अपने 3 भाइयों को मारा, ऊपर के 3 भाइयों को मारा, तो तुम्हारा बेटा भी ऊपर के 3 भाइयों को मार कर सकती गद्दी लिया। और इसके लिए बहुत ही दर्दनाक था। अब देखिए छोटे बनते गए। शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, अकबर प्रथम, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ये बनते गए, आलमगीर द्वितीय। सब अल्पायु, सब कोई हैजा से, कोई तपेदिक से, कोई पेचिश से। हम पूछते हैं कि मनसा अच्छी हो तब ना शासन करोगे। शासन करने के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। दूसरे को सताओगे, दूसरे पर अत्याचार करोगे, तो अच्छा शासन कैसे करोगे? अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, जिसको इस देश में 1857 की क्रांति का जिम्मेवार अंग्रेज मानते थे, उनके सारे बेटाओं को चुन कर हत्या कर दिया अंग्रेजों ने। और इनको जमीन तक नसीब नहीं हुआ भारत में दफन करने के लिए, इनको रंगून में दफन किया गया। तो आप मानते हैं ना, बुरे का अंजाम बुरा होता है। अगर कोई धर्म सद्भावना पर स्थापित हो, अगर कोई विचार सद्भावना पर स्थापित हो, तो सनातन होता है, वो पुरातन होता है, उसकी लोग कद्र करते हैं, उसके लोग पूजा करते हैं। यहाँ पर मैंने जो उल्लेख किया है, इसका डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं, ये बाहर के आक्रांताओं का उल्लेख है। यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है। भारतवर्ष सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी भाई भाई बन के रहते हैं। लेकिन जो बाहर के आक्रांताओं थे, उनसे हिसाब किताब लेना जरूरी है और उनको बरी भी नहीं करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक अच्छे प्रसंग के साथ।